जय श्री सीताराम। शिवपुरी, मध्य प्रदेश शिवपुरी से खबर आती है या फिर कहें कोटा से एक खबर आती है कि एक लड़की, एक स्टूडेंट किडनैप हो गई। आपने ये खबर अब तक तो सुन ही ली होगी। उस लड़की की फोटो भी आपने देख ली होगी जिसमें उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई है, उसके जो हाथ बंधे हुए हैं। तो शिवपुरी में एक परिवार रहता है। वो परिवार को ये लगता है कि हमारी बिटिया जो है वो कोटा राजस्थान में पढ़ रही है। कोटा एक एजुकेशनल हब है, वहां पर पढ़ रही है। तो वो परिवार अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा भी लगाता है और हर परिवार जब बिटिया पढ़ाई कर रही है, बेटा पढ़ाई कर रहा है तो बड़े बड़े अरमान भी सजाते हैं। तो अरमान भी सजाए होंगे। उसके साथ साथ हर माता पिता टेंशन भी लेते हैं जब बेटा, और भारत में खासतौर पर बेटियां बाहर जाकर के पढ़ती है तो माता पिता को बहुत टेंशन होती है। हर परिवार, आप सब इस बात को समझ सकते हैं, तो टेंशन भी लेते हैं। अचानक से खबर आती है कि उस बिटिया का किडनैप हो गया, उस बिटिया का अपहरण हो गया। बताइए किसी भी परिवार पर क्या बीतेगी। किसी की बहन के साथ ऐसा हो जाए, किसी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, क्या क्या बीतने वाली है। बिल्कुल उस परिवार पर भी वो बीती। लेकिन जब फिर ये पता चल जाए कि भाई अपहरण कुछ नहीं हुआ, वो तो बिटिया जो है खुद ही अपने अपहरण की कहानी को रच रही है और वो खुद ही पैसा मांग रही है अपने एक साथ में, जिस लड़के के साथ में वो रहती है उसके माध्यम से, उसके साथ मिल करके। और अचानक ये खबर आती है। वहां की पुलिस बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है भाई? न्यूज देना मेरा मकसद नहीं है, ये न्यूज चैनल तो है नहीं, है ना। तो न्यूज देना मकसद नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा किसी के भी साथ, जैसे कोई परिवार, उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, कैसे कर सकती है? कुंडली में ऐसे क्या दोष होंगे, वास्तु में ऐसे क्या दोष होंगे, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, शिवपुरी के वो जो परिवार है उनका घर मैंने नहीं देखा। मैं मोटे मोटे तौर पर किस वजह से बेटियां, लड़कियां खासतौर पर, मैं आज सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं, कि लड़कियां इस प्रकार से फ्रॉड कर सकती हैं, इस प्रकार से ऐसे कदम उठा सकती हैं, जैसे लड़कों के साथ भाग जाना या इस प्रकार के बिल्कुल वाहियात हरकत कर देना। तो घर की वास्तु के बारे में पहले बात करते हैं। तो वास्तुशास्त्र क्या कहता है इस बारे में? घर की जो उत्तर दिशा होती है वो बेटियों की दिशा होती है। बेटियों की का मतलब ये कि जिसके नाम पर घर है, टेक्निकली जो घर का मालिक है उसकी बेटी, मतलब बेटी तो घर की बेटी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी बुआ भी हमारे घर की बेटी है। लेकिन यदि वो घर आपके पिताजी के नाम पर है तो वो घर की बेटी नहीं हुई, वो घर की बहन हुई, है ना। तो घर की जो बेटी है उसकी जो दिशा है वास्तु शास्त्र में वो उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के साथ में पूरा उत्तर आप ले सकते हैं। इवन उत्तर में आप पश्चिम की तरफ भी जा सकते हैं, जिसको हम वायव्य दिशा कहते हैं, जिसको हम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। और आप पूर्व की तरफ भी आ सकते हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो यह दिशा जब भी दूषित होगी, बेटियों को किसी न किसी प्रकार की समस्या होगी ही होगी। आप देख लीजिएगा, जिस घर की उत्तर दिशा दूषित है उस घर में बेटियों को समस्या होगी। उत्तर दिशा को धन की दिशा भी कहा जाता है। और आप जरा सोचिए कि बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है। जब भी बेटी पैदा होती है कहते हैं लक्ष्मी आई है। और ये आज से नहीं हो रहा है ना, कि बेटियों को ज्यादा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब से ये अभियान चल रहा है तब से ऐसा कहा जाता है। नहीं, बहुत पहले से ये मान्यता है कि बिटिया लक्ष्मी होती है। तो जब बिटिया लक्ष्मी होती है तो आप सोचिए कि लक्ष्मी या धन कहां से आता है? तो उत्तर दिशा से आता है, और बेटी भी उत्तर दिशा। तो जिसके घर की उत्तर दिशा दूषित होगी उसके घर बिटिया भी बिगड़ेगी, या बिटिया नहीं भी बिगड़ेगी, हो सकता है कि बिगड़े ना तो कम से कम कुछ किसी ना किसी प्रकार का वो जो पिता है वो अपनी बेटी को लेकर परेशान रहेगा। अब वो हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे, या फिर इस प्रकार की हरकतों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे। तो उत्तर दिशा। अच्छा, अब ये तो मैंने जनरल परेशानी की बात बताई कि भाई लड़की को लेकर परेशान रहेगा। लेकिन यहां पर वाक्य अलग है। यहां पर वाक्य ये है कि फ्रॉड कर रही है लड़की। तो उत्तर दिशा दूषित हो तो फ्रॉड नहीं करेगी, लेकिन परेशान उसके पिता उसके वजह से परेशान जरूर रहेंगे। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान दिशा। ईशान दिशा जो होती है, इन जनरल इस दिशा को कहा जाता है मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, खुशियों की दिशा।
हाँ, खुशियों की दिशा, एक घर में होने वाले हंसी मजाक की दिशा, हाँ, मनोरंजन की दिशा। तो जब नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होगी, वो दिशा यदि दूषित होगी, वो दिशा में यदि कोई समस्या होगी, तब यहां पर बिटिया जो है गलत तरह से खुद को मनोरंजन देगी। मनोरंजन देगी का क्या मतलब है कि उसको गलत चीजों में मजा आएगा, गलत काम को करने में मजा आएगा। उत्तर के साथ ही दिशा दूषित होगी। याद करिए, ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर को ऐड कर रहा हूं और जो बोले जा रहा हूं उन सबको कड़ीबद्ध तरीके से बता रहा हूं। तो बिटिया जो है गलत प्रकार की चीजों में अपना आनंद खोजेगी या मजा खोजेगी। जैसे लिव इन में रहना, माता पिता को पता नहीं है, पता हो या ना पता हो, लिव इन में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लिव इन में रहना, गलत संगति में रहना, गलत प्रकार से, इस प्रकार से लड़कों के साथ भाग जाना और मल्टीपल रिलेशनशिप बनाना, खासतौर पर फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाना, फ्रॉड्स करना, जैसे अभी शिवपुरी का जो केस आया है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और उत्तर, ये दिशा दूषित हो। अब क्या होता है कि चलो लड़की ने ये सब कर लिया, भाग गई किसी के साथ में, या फिर इस प्रकार से अपहरण की ये घटना जो है वो आ गई, लेकिन बाहर परिवार की बदनामी कैसे होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, लड़की भाग गई, चलो घर वाले जो बोलते हैं चलो आप आ जाओ, हम आपकी शादी करा देते हैं, सब सेटल हो जाता है। या भागी है तो चलो ऐसा लगता है कि किसी के साथ तो शादी करनी थी, घर वाले जो है मान जाते हैं। लेकिन एक घर के एक पिता की बदनामी हो जाती है, एक माँ की बदनामी हो जाती है, एक भाई की बदनामी हो जाती है। तो वो बदनामी कैसे होती है? तो घर का जो साउथ का दिशा होता है, दक्षिण की जो दिशा होती है, जो साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है, ये दक्षिण और साउथ वेस्ट, ये दोनों ही दिशा नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्टेबिलिटी, इसकी दिशा होती है। तो यदि कहीं दक्षिण दिशा दूषित है और साथ में दक्षिण पश्चिम दिशा भी दूषित है, तो वो घर का जो मालिक है, खासतौर पर मालिक और पुरुष वर्ग जैसे भाई हो गया, तो ये परेशान ही रहेगा। ये कहीं ना कहीं इसको डिफेमेशन हो सकता है, इसकी बदनामी हो सकती है, इनके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, इनका नाम खराब हो सकता है। और वो इन सबको यदि अब जोड़ दिया जाए, मैंने अभी अलग अलग बताया, अब इन सबको जोड़ दिया जाए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, तो सबको जोड़ दिया जाए तो फिर एक ऐसा दोष बनेगा जिसमें बेटी की वजह से, बेटी गलत मनोरंजन में है या बेटी गलत तरीके से कुछ फ्रॉड कर रही है, जिसके वजह से पिता और भाई की बदनामी हो रही है, उनको शर्मिंदगी हो रही है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। तो ये एक वास्तु के आधार पर नियम होता है। हालांकि मैंने कहा कि वायव्य दिशा में भी यदि किसी प्रकार के दोष, मैंने कहा था शुरुआत में कि नॉर्थ वेस्ट जो है उस दिशा के दोष भी बिटिया को बिगाड़ने का काम करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ हो, किसी घर का बढ़ा हुआ हो, तो भी इस प्रकार से बिटिया जो है वो बिगड़ती है। तो ये तो कहता है वास्तु। यदि ये दोष जो मैंने बताए हैं, यदि इनको बैलेंस किए जाएं, बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, तो आज मैं वो उपाय नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या दूषित हो सकता है। उपाय बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, और ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं, बताते रहता हूं, तो लगातार फॉलो करते रहेंगे आप, तो आपको उपाय भी पता चलते रहेंगे। तो अब ये तो वास्तुशास्त्र की बात थी। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में? तो देखिए, राहु महाराज जो है, मुख्यतः राहु महाराज इस प्रकार से गलत चीजों में दिमाग को भिड़ाते लगाते हैं। तो कई बार मैंने ये पाया है। अब देखो, इसको ना ऐसे मत लेना आपने कि आपके साथ भी दिए हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी वैसे कर लेंगे, लेकिन ये प्रवृत्ति जरूर हो जाती है। जैसे राहु लगन स्थान पर बैठे हुए हो तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है। राहु पंचम स्थान पर बैठे हुए हो या लगन या पंचम स्थान पर कोई प्रभाव हो तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होता है। वो व्यक्ति झूठ कब बोल देगा पता नहीं रहेगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके ही लगन स्थान पर राहु बैठे हुए हैं और मुख्यतः मित्र राशि के राहु या उच्च राशि के राहु बैठे हैं, तो आप बहुत बड़े डिप्लोमेटिक है। ये मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, और आप इस बात को मान भी लीजिए और समझ भी जाइए। तो एक बात ये हुई। अब यहीं पर शुक्र और राहु का जब युति हो जाए, हाँ, शुक्र मंगल का युति हो जाए, शुक्र चंद्र का युति हो जाए, खास तौर पर वो युति पंचम स्थान पर हो,
खास तौर पर वो युति अष्टम स्थान पर हो, खास तौर पर युति एकादश स्थान पर हो, तो ऐसे योग बनते हैं जिसमें बिटिया जो है वो अफेयर करे या फिर फ्रॉड भी कर दे। शुक्र मंगल का युति पंचम, एकादश, अष्टम, लगन स्थान या फिर सप्तम स्थान, सप्तम स्थान में मैंने नहीं कहा, तो सप्तम स्थान पर भी होगा। और राहु का प्रभाव लग्न स्थान और मित्र राशि या उच्च राशि, राहु का प्रभाव लग्न स्थान, पंचम स्थान, अष्टम स्थान, एकादश स्थान पर होगा या सप्तम स्थान पर होगा। तो वहां पर बहुत चांसेस होंगे कि वो लड़की जो है, वो बिटिया जो है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहेगी और फ्रॉड भी कर सकती है। अब इस प्रकार का फ्रॉड इन दोनों, जैसे वास्तु को भी मिला दिया और कुंडली को भी मिला दिया, तो फिर इस प्रकार के फ्रॉड का जन्म होता है, जो अभी शिवपुरी या फिर कोटा की जो घटना है। हालांकि कोटा तो बीच में ही आ गया, बेचारा कुछ था ही नहीं उसका, तो राजस्थान का तो कुछ था ही नहीं इसमें, वो तो बेफिजुल में बीच में आ गया। तो जो ये घटना है इन वास्तु और ज्योतिष के इन कॉम्बिनेशंस के कारण होती है। इनको ठीक किया जा सकता है यदि इन दिशाओं को बैलेंस कर लिया जाए, यदि कुंडली में बैठे इन खराब योगों को पहचान लिया जाए और उनको बैलेंस कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए, तो इस प्रकार के बुरे योग, खराब योग नहीं बनते और बिटिया जो है वो बच सकती है। बेटे भी बिगड़ते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिटिया ही बिगड़ती है, बेटे भी बिगड़ते हैं। बेटों के बिगड़ने का क्या योग है, हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे उसके बारे में, लेकिन आज हम मुख्यतः बेटे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि बेटे बिगड़ते हैं उसके बारे में बताएं, वो कैसे बिगड़ते हैं, कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उनके बारे में भी जरूर बताऊंगा। कमेंट आना चाहिए, अधिक कमेंट आएंगे तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। आज का वीडियो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि ऐसी घटना सामने आई है और इसने सचमुच में मुझे जो है बड़ा दुख दिया है, बहुत दुख दिया है। देखिए, मैं एक भाई भी हूं और मैं एक पिता भी हूं, हाँ, तो बहुत ज्यादा दुख होता है इन सब घटनाओं को देखकर कि हम किस समाज में रह रहे हैं और हमारे बच्चों को हम किस समाज में भेज रहे हैं। वो चाहे इंदौर हो, चाहे शिवपुरी हो, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कोलकाता हो, कुछ भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।